आकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों को बधाई करने की इच्छा करने का अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आगमन किया। यहाँ आकर निगमन में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों और युद्ध और कार्यों में दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख ठीक किस प्रकार नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए और श्वेतांबर चार भुजाओं वाले ईश्वर नारायण तथा जिनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति पद में बनमाला पहने हुए देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते हैं। आपका अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त है, संपूर्ण सृष्टि से अधिभूत और भक्तों को दुख को नष्ट करने वाले हैं। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की बेनती सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, हे मुनि, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, उन सब का मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृतलोक में निवासी प्राणी लेकिन योनियों में उत्पन्न हुए हैं, पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि आप मेरे कृपा है तो बताएं कि उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग एवं मृतलोक में परम दुर्लभ एक व्रत है। तुम्हारे सुनने से मैं इस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण व्रत का भलीभांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख भोगता और परलोक में मोक्ष को पाता है। भगवान का ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है? उस व्रत का किसने किया है तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, वह सब विस्तार से वर्णन करें। श्री भगवान ने बोले, यह दुख और शोकादि को शांत करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और सनातन को देने वाला सत्यनारायण का व्रत है। ये करने से जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजन करे। ब्राह्मण और बंधु बांधवों से धर्म में तत्पर हो। नैवेद्य पक्की मिठाई और सोया प्रसाद भक्ति से अर्पण करें। केले के फल, शक्कर, दूध, गेहूं के चूर्ण लें और गेहूं के चूर्ण के अभाव में साक्षीकारों का गुण ले ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति से इकट्ठा कर और सजा करके भगवान को भोग लगाएं। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण कर नट करते गीता रात्रि में जागरण का आचरण करें।